ठीक 12 बजे भगवान जन्मे और ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, और इस अभिजीत मुहूर्त में यदि कोई भी काम इस धरती पर किया जाए तो वो कार्य कभी अधूरा नहीं होता है। इस नाते अभिजीत मुहूर्त का विशेष महत्व है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और भी है थोड़ा सा। चूंकि अयोध्या को बदलते आप लोगों ने देखा, बहुत सारे बदलाव हुए, हजारों करोड़ की परियोजनाएं चलाई गई, लेकिन जब कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि अयोध्या में तो कुछ हुआ ही नहीं, ये सिर्फ कुछ लोगों को लुभाने के लिए सब किया जा रहा है, कुछ लोग ये सवाल खड़े करते हैं। चूंकि आप अयोध्या के प्रमुख संत हैं, जब ऐसी बातें आप लोग सुनते हैं तो क्या मन में विचार आता है? अवध प्रभाव जान तब प्राणी, अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर्वसहि राम धनु पानी। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता बनने का गौरव जिस हनुमंत लाल जी महाराज को प्राप्त हुआ, वो हनुमंत लाल जी महाराज जब अयोध्या जी की धरती पर परमात्मा के साथ आए तो अयोध्या छोड़कर बैकुंठ जाना भी उन्होंने उचित नहीं समझा, अवध में वास करना उन्होंने उचित समझा, क्योंकि अयोध्या बैकुंठ से भी न्यारी है। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा, ध्वजारोहण 11:50 के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। स्वामी गोविंद देव गिरी जी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित रहेंगे। ध्वज कोविदार वृक्ष अंकित, सूर्य और ओम अंकित है, भगवा पताका है, अग्नि की ज्वालाओं का रंग है, उगते हुए सूर्य का रंग है। ये रंग त्याग और समर्पण का प्रतीक है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ये तिकोना समकोण त्रिभुज ऐसा ये ध्वज है। संपूर्ण संसार को अपने अपने मोबाइल और टेलीविज़न पर इस दृश्य को देखने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। लगातार अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, आप संत से बातचीत कर रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी एक संत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अयोध्या के महत्व को समझाया हमें, और साथ में अभिजीत मुहूर्त, चूंकि कहा जाता है कि मध्यकाल में भगवान प्रभु राम का जन्म हुआ था, तो अभिजीत मुहूर्त का भी महत्व उन्होंने समझाया कि अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई काम शुरू किया जाता है तो काम वो कभी अधूरा नहीं होता है। इसी वजह से, और यही वजह रही कि जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तब भी अभिजीत मुहूर्त था, और आज भी जब ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि धर्म ध्वजा की जब स्थापना की जाएगी। और उसकी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी मंदिर, चाहे कोई मंदिर हो, कोई शिवाला हो, वो धर्म ध्वजा के बिना उसको अधूरा माना जाता है। तो यही वजह है कि इस खास मौके को खास बनाने की तैयारी की गई है, और चूंकि समाज के हर वर्ग के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वे इस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बन सके, चूंकि एक ऐतिहासिक पल है। क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी हमें इस बात को समझना होगा कि अयोध्या वो जगह है जिस अयोध्या को लोग भूलते जा रहे थे, चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, बहुत ज़्यादा बंदिशें थी, हर जगह आपको बैरिकेड्स यहाँ पर नज़र आते थे। पहले जो पंचकोसी परिक्रमा होती थी, कई बार उसको भी रोक दिया गया था। जो रामलीलाएं यहाँ पर होती थी, रामलीलाओं को रोक दिया गया था पहले की सरकारों में। लेकिन 17 के बाद जब योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब अयोध्या की किस्मत चमकी, अयोध्या का नव निर्माण शुरू हुआ, और सरकार की ये कोशिश रही कि इसके पुराने वैभव को, इसके सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर से वापस लौटाया जाए। और देखिए सरकार ने अयोध्या को चमकाने में, इसको सजाने में, इसको संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हम लोग खुद चूंकि जब पहले आते थे, मुझे याद है, सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल आकर के संपूर्ण व्यवस्था को देख लिया है। हमारे श्रद्धेय सरसंघ चालक जी कल आकर के संपूर्ण व्यवस्था को देख करके बड़े संतुष्ट हुए हैं।
तो देखिए, आज ध्वजारोहण समारोह अयोध्या में होना है। भव्य और दिव्य तैयारियां हो गई है, सभी की नजरें इस पर है और 7,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रण यहां पर भेजा गया है। स्वस्थ चित्त से बैठने की और संपूर्ण कार्यक्रम देखने की सुंदर तैयारी हो गई है। ध्वजारोहण का जो कार्य है वह माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रद्धेय सरसंघ चालक जी के हाथों 3-4 मिनट में पूरा होगा। उसकी भी पूरी तैयारी हो गई है। उस ध्वज का पूजन 5 दिनों तक किया गया है यज्ञ मंडप में और अब वह आज ध्वज उनके द्वारा लहराया जाएगा, जो भारत माता का एक मंगल संदेश देगा कि भगवान श्री राम और भारतवर्ष विश्व के कल्याण के लिए अब कटिबद्ध हो गया। तो देखिए, अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। अभिजीत मुहूर्त में आज ध्वजारोहण होगा। 508 वैदिक आचार्य स्वस्ति वाचन करेंगे और स्वस्ति वाचन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।